नमस्ते, प्रणाम, पैलाक। मैं सुनील सिंह राणा आज बात कर रहा हूं भारत के शिक्षा तंत्र पे। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हो, जब हमारे राजनेताओं को वोट चाहिए होते तो तब जो पोलिंग बूथ होता है वो हमारे घर के कम से कम 10 या 15 मीटर की दूरी पे लाके रख दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई तकलीफ होती है तो सरकार खुद अपनी सरकारी गाड़ी को भेज करके आपको घर से उठा के लेके जाएगी। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तब न जाने हमारी सरकार क्यों गूंगी और बहरी हो जाती है। लेकिन जब बात वोट की आती है तो हमारी सरकार पूरी व्यवस्था करती है। वारे मेरी सरकार क्या संवेदनशील सरकार है। लेकिन जब बात शिक्षा की आ रही है तो तब हमारी सरकार अंधी बहरी हो जाती है। एसएससी जैसे एग्जाम, उसके लिए कम से कम 400 से 800 किलोमीटर तक हमारे छात्र किसी भी तरह परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कभी सर्वर डाउन, कभी बायोमेट्रिक ही फेल, कभी परीक्षाएं रद्द। वारे मेरी सरकार, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अब शिक्षक ने जब अपनी आवाज उठाई, उन्हें या तो लठियां मिलती हैं या तो जेल भेज दिए जाते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हो एक भारतवर्ष को? वही शिक्षक जिनसे पढ़ करके आज देश के अलग अलग कोनों में जाकर कोई एसएसपी बन गया, कोई डिफेंस में चले गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, बड़े बड़े पद पे हमारे अधिकारी बन गए। आज उन्हीं शिक्षक की ऐसी हालत है कि अगर उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की तो उनको या तो लाठियों से मार दिया गया या तो उन्हें जेल भेज दिया गया। ये कोई आम शिक्षक नहीं है। ये वो शिक्षक है जिनसे पढ़ के छात्र आज बड़ी बड़ी पदों पे, पोस्टों पे जाके हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और जब हमारे शिक्षक ने आवाज उठाई इस टूटे हुए सिस्टम का, तो आपने उन पे लाठियां बरसाना चालू कर दिया। आज बड़ा बुरा हाल है शिक्षा का। सबसे आखिरी में रखा गया है भारतवर्ष में शिक्षा तंत्र को। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। अगर हमें जागना है तो शिक्षा को सर्वप्रथम रखना पड़ेगा। अभी भी हमारे पास बहुत समय है, हम सबको जागरूक होना चाहिए। और जो सत्ता में बैठे हमारे शिक्षा की व्यवस्था कर रहे राजनेता हैं, उनके बहरे जो हो चुके उनके कानों तक की आवाज जानी चाहिए। हमारी जो शिक्षा है उनको अपने पैरों तले दबाओ मत, बल्कि उनको एक सम्मान दो और सबसे प्रथम पंक्तियों पे शिक्षक को रखना चाहिए। तब जाके हमारा भारतवर्ष का बदलाव होगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरी, तो सुनते रहे सिर्फ और सिर्फ मैं सुनील सिंह राणा जी के साथ भारत की बातें, मेरे उत्तराखंड की बातें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। नमस्कार।